हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए आज फिर से मैथ का क्लास लेने तुम लोगों का। आज हम करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GST। अभी हम सबको पता है ये GST के वर्ड के बारे में। हम जब भी कुछ सामान खरीदते हैं उसका बिल जब पेमेंट करते हैं तो बिल में लिखा होता है GST। उसमें थोड़ा बहुत टर्म्स है, इसके बारे में आज हम पूरी तरह जानेंगे और उसके साथ लगा हुआ कुछ मैथ भी करेंगे, जैसे हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए और तुम लोग अपना ये मैथ आसानी से कर सको और कभी भी कोई दिक्कत ना हो तुम्हें करने में इसको। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या है, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानना है, क्या किसे क्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि डीलर। व्हाट इज हु इज डीलर? ना, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल इज नोन एज ए डीलर। दैट मीन्स जो अपने खुद के लिए कुछ नहीं खरीद रहा है, मतलब वो कंज्यूमर नहीं है, मतलब खुद नहीं यूज करेगा, बेचने के लिए जब कोई गुड्स और सर्विसेज जब कहीं से खरीदता है तब उसे कहता है डीलर। उसके बाद आता है इंटरस्टेट सेल। इसके बारे में हम उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको और भी एग्जाम के साथ हम इसको स्टडी करेंगे जैसे हमको आसानी हो। बस अभी हम इसका डेफिनेशन क्या है बस देख लेंगे। ठीक है, इंटरस्टेट सेल मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन अ सेम स्टेट। मतलब एक ही सेल के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर जब कोई सामान खरीदा जाता है या बेचा जाता हो। मतलब अगर हम वेस्ट बंगाल में हैं तो ये पूरा के पूरा सामान जो है वेस्ट बंगाल में खरीदा गया और वेस्ट बंगाल में बेच रहा हूं मैं, तब क्या होगा, ये इंटरस्टेट सेल होगा। मैं वेस्ट बंगाल में खरीदा और वेस्ट बंगाल में इसको बेच रहा हूं, तब इसका मतलब होगा ये इंटरस्टेट सेल से। इंटरस्टेट सेल किसे कहते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। मतलब मैं अगर दिल्ली का हूं और मैं बेच रहा हूं कि यूपी में या एमपी में मैं उसको बेच रहा हूं, तब जाके होगा इंटरस्टेट सेल। उसके बाद आता है इनपुट GST। व्हाट इज इनपुट GST? ना, जब कोई पर्सन मतलब जब कोई डीलर कुछ सामान खरीद रहा है तब मतलब क्या होता है, उसको भी GST देना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को या बड़े से किसी को, बड़े से होलसेलर को देना पड़ता है GST। तब होता है वो इनपुट GST। उसके लिए, वो डीलर के लिए वो होता है इनपुट GST, जब वो जो GST देके वो जब माल खरीदता हो। मतलब GST इज पेड बाय डीलर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। मतलब परचेस के टाइम में जब डीलर जितना रुपया GST देता है उसको बोलते हैं क्या, इनपुट GST। अब आ रहा है कि आउटपुट GST। व्हाट इज आउटपुट GST? जब कोई डीलर किसी कंज्यूमर को बेच रहा हो कोई चीज या किसी कस्टमर को कोई चीज बेच रहा हो, कस्टमर को बेच रहा हो मतलब वो डीलर वो खरीद के छोटा मोटा कुछ दुकानों में बेच रहा होगा शायद, ठीक है, मतलब होलसेलर है। तब वो छोटे मोटे दुकानदारों से जो GST उठा रहा है तब उसे कहता है कि आउटपुट GST, वो उस डीलर के लिए है। ठीक है, तो इस बेले में GST इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब सेलिंग के टाइम में वो जो GST ले रहा है कस्टमर से। उसके बाद आता है CGST। CGST का फुल फॉर्म क्या है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये वाला जो टैक्स है ये रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। IGST, integrated goods and service tax, it is a totally received by the central government। ये IGST कब होता है, CGST कब होता है, SGST कहां पे होता है, इसके बारे में हम और भी जानेंगे।
ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका भी रैप कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, एक डीलर है। ठीक है, एक डीलर, ये डीलर कहाँ का है? कहीं का भी हो सकता है, हम समझ लेते हैं ये यूपी का है। ओके, तो डीलर ने कुछ सामान खरीदा है, खरीद के किसी कस्टमर को बेच रहा है। सपोज हम समझ ले रहे थे, तो बी को बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है? कस्टमर है। ओके, और ये खुद भी यूपी का है, मतलब ये डीलर कुछ सामान यूपी में खरीद के यूपी में बेच रहा है। तब क्या होता है? इंट्रा सेल। तब जाके समझ लेते हैं हम उसको 10% अगर उसका जीएसटी है। ठीक है, अगर उसका 10% जीएसटी है तब जाके ये 10% आधा आधा हो जाता है। ठीक है, एक बन जाता है सीजीएसटी और दूसरा बन जाता है एसजीएसटी। कितना कितना लेते हैं दोनों? 5%। यहां पे हो गया 5%। तो सपोज अगर इसका कुछ सामान जो था वो अगर उसका भाव हो गया, समझ लेते 1000 रुपीज है, तो कस्टमर कितना पे करेगा? कस्टमर इसके साथ 10% उसका जीएसटी पे करेगा। तो कुल मिला के उसको देना पड़ेगा 1100 रुपया। ओके, तो ये कस्टमर ने इसको पे किया। कौन पे किया? बी ने। तो ये वाला जो 100 रुपीज जो है, ये वाला जीएसटी, इसमें से 50 रुपया मिलेगा सेंट्रल को और 50 रुपया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो 100 रुपया ले रहा है, ये जो डीलर ले रहा है 100 रुपया, ये क्या है? डीलर का आउटपुट जीएसटी है। आउटपुट जीएसटी। तो डीलर का आउटपुट जीएसटी कितना है? 100 रुपया। अगर मान लेते हैं ये वाला जो सामान ए ने बी को बेचा, ए ने किसी और जगह से खरीदा होगा। अगर ये मैन्युफैक्चर नहीं है, डीलर है, तो किसी और से मैन्युफैक्चर से खरीदा होगा। तो सपोज अगर उसके लिए हम पकड़ लेते हैं, उसका भाव था तब 900 रुपीज। ओके, तो ये 900 रुपीज में उसने उसको खरीदा था। उस टाइम में भी उसको जीएसटी देना पड़ा था 10%। तो कितना पे कराया था उसने? तो इसमें क्या है? उसका बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस प्लस जीएसटी, कुल मिला के उसका हो गया 990। तो डीलर ने क्या किया था? इसमें 90 रुपीज क्या किया था? जीएसटी दिया था। इसको बोलते हैं उसके लिए इनपुट जीएसटी। मतलब डीलर जब कुछ खरीदने के टाइम में जब कुछ जीएसटी देता है तब उसे कहता है इनपुट जीएसटी।
जब वो कस्टमर को बेच रहा हो तब जाके वो जब जो जीएसटी लेता है उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। तो इसका मतलब जीएसटी, ये वाला जो जीएसटी उसने दिया था 90 रुपीज, और इसमें 100 रुपया दिया था, 100 रुपया लिया था कस्टमर से, तब क्या होगा, ये वाला जो जीएसटी था अगर ये सेम स्टेट का है, अगर ये यूपी से ही खरीदा होगा तो इसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा, मतलब आधा आधा, मतलब ये वाला 45 रुपीज और स्टेट को भी दिया था कितना, 45 रुपीज। ओके, तब जाके उस कितना रुपया पे करेगा सेंट्रल को, मतलब ये डीलर कितना रुपीस पे करेगा। इनपुट जीएसटी दे दिया था और ये आउटपुट जीएसटी उसने लिया है, तो पे जगह कम मिल रहा है हमको, पे टू सेंट्रल कितना पे करेगा, पेट आउटपुट जीएसटी, मतलब जितना जीएसटी उसने लिया है, सीजीएसटी माइनस सेंट्रल को दे रहा है इसीलिए सीजीएसटी, माइनस जो दे के आया था इनपुट जीएसटी सीजीएसटी। ओके, तो आउटपुट जीएसटी कितना लिया था, 100 रुपया कुल मिला के लिया था, मतलब 50, तो यहां पे हो गया 50 माइनस 45 इज इक्वल टू ₹5, मतलब उसे सेंट्रल को कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया, और उसी हिसाब से पे टू स्टेट आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, वैसा ही होगा 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5 रुपीज। मतलब डीलर ने यूपी को कितना दिया, स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, 5 रुपीज, और सेंट्रल को कितना दिया, 5 रुपीज। मतलब जितना आउटपुट जीएसटी उसने लिया और जितना इनपुट उसने दे के रखा था वो माइनस करके उसको देना है, मतलब उसका कोई जीएसटी लगा ही नहीं। ठीक है, तो आया बस समझ में। एक बार चेक कर लेते हैं हमको क्या क्या मिला इस एग्जाम्पल में। डीलर मिला जो कुछ सामान खरीद रहा है, किस लिए खरीद रहा है, ये डीलर क्यों है, क्योंकि ये सामान खुद यूज नहीं कर रहा है, किसी को सेल कर रहा है। ठीक है, किसी को सेल कर रहा है, मतलब बी को सेल कर रहा है, तो ये वाला ए क्या हुआ, ए हो गया डीलर, बी हो गया यहाँ पे कस्टमर या कंज्यूमर, चाहे जो भी हो, यूपी में ही दे रहा है। ठीक है, तो ये बन गया इंटर सेल स्टेट। तो ये वाला जो हुआ, तो जब इंटरस्टेट सेल होता है ना, जब इंटरस्टेट सेल होता है तब ये जो जीएसटी होता है वो आधा आधा बांट जाता है। ठीक है, तब जाके अगर 10% हुआ तो 5% सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, आधा आधा बांट गया। तो कुल मिलाकर हम लोगों को अभी जीएसटी के बारे में पता चला कि सीजीएसटी कब होता है, एसजीएसटी कब होता है, जब सेम स्टेट में कुछ काम चल रहा हो, जब खरीदारी सेम स्टेट में हो रहा है, तब जाके ये 5% और 5% मतलब आधा आधा बांट गया। हम लोगों को देख के पता चल गया ये इनपुट या आउटपुट जीएसटी क्या है। मतलब आउटपुट जीएसटी क्या चीज है, जब ये डीलर किसी माल को बेच रहा होगा तो वो जितना जीएसटी ले रहा है, सपोज 10% था तो हमको 50-50 100 रुपया मिला था, तो 50-50 सीजीएसटी और जीएसटी उसमें बांट गया। और इनपुट जीएसटी क्या है ना, जब अगर हम मान लेते हैं कि वो 900 रुपया में उसको खरीदा था, उसका खरीदारी बेसिक प्राइस था 900 रुपीज, तो 900 रुपीज के साथ उसका 10% जीएसटी ऐड होगा,
तो 10% जीएसटी ऐड करके ये वाला हो रहा है 990, ये बेसिक प्राइस प्लस जीएसटी मिला के हो रहा है। तो उसका इनपुट जीएसटी कितना है 90, मतलब ये वाला वो एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब दे के खरीदा है, तो ये डीलर के लिए ये वाला हो गया इनपुट जीएसटी। तो सेम स्टेट में है, तो इसलिए इसमें भी सीजीएसटी और एसजीएसटी बांट गया दोनों में, और 90 में 45 दो पार्टों में बांट दिया गया। ओके, अभी ये जो डीलर है, अभी इसको जब पे करना होगा, जीएसटी का जब खाता सबमिट होता है इनकम टैक्स में, तो उसको पे करना पड़ता है। तो सेंटर वो कितना पे करेगा ना, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, मतलब जितना जीएसटी वो ले रहा है कस्टमर से और कितना खरीद के टाइम दे के रखा है, तो वो माइनस करके उसको देना पड़ रहा है। मतलब 50 माइनस 45 5 पे टू स्टेट एक ही है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी 45 माइनस 50 माइनस 45 इज इक्वल टू ₹5। आया समझ में? चलो इसको रैप करते हैं अभी। अभी मान लेते ये ए है, ये क्या है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, कहाँ का है, सब मान लेते हैं गुजरात का है। ओके, इसने कुछ सामान बेचा है, किसको, बी को। बी कहाँ का है, मान लेते ये बी दिल्ली का है। ओके, बी ने उसी सामान को बेचा सी को, मान लेते हैं सी भी दिल्ली का ही है, ठीक है। फिर मान लेते हैं सामान का प्रोडक्ट यहाँ पे था 100 रुपीज 1000 रुपीज, नहीं 900 रुपीज पकड़ लेते हैं, जो पहले वाला लिया था हमने। 900 रुपीज था। ओके, जीएसटी कितना है, इस पर भी 10% जीएसटी ले लेते हैं हम। तो इसको कितना पे करना पड़ा, 900 प्लस जीएसटी 10% मतलब ₹90, तो कुल मिला के हो गया 990। अभी क्या होगा कि ए ने कितना रुपीस लिया था बी से, 90 रुपीस। ये क्या है, जीएसटी है। तो ये जीएसटी जो है ए को कहां पे देना पड़ेगा, सेंट्रल को या स्टेट को। मतलब ये सेंट्रल को कितना देगा 45 और स्टेट को कितना देगा 45, यही तो। नहीं, ये नहीं देगा ऐसा, क्यों, इस बार गुजरात से बेचा गया और दिल्ली में खरीदा गया है, मतलब दोनों अलग अलग स्टेट में हैं। जब वो जो अलग अलग स्टेट में खरीदा या बेचा जाता हो तब उसको कहते हैं इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल में ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये पूरा के पूरा जो टैक्स है जिसको हम जीएसटी कह रहे हैं, उसे तब हम कहेंगे आईजीएसटी। तब ये वाला हो गया आईजीएसटी। आया समझ में? ये आईजीएसटी कब होता है, आईजीएसटी तब होता है जब ये दोनों स्टेट अलग हो। तो ये आईजीएसटी पूरा का पूरा कौन ले लेता है, सेंट्रल। और स्टेट को क्या मिलता है, ठेंगा। हो गया। तो बी ने क्या किया, बी ने 990 में खरीदा इसको। उसने सोचा कि अब ठीक है हम 1000 में बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट उसे भी करना है बी को। तो बी ने क्या किया, उसका प्राइस डिक्लेयर किया, उसका प्राइस हो गया उसका 1000। ओके,
मतलब 900 रुपीज में उसको 100 रुपया जोड़ के 1000 में उसको बेच दिया। तो जब 1000 में सी को बेच रहा हो तो उसके साथ भी क्या होगा, ऐड होगा जीएसटी। कितना, ये 10% ऐड होगा। ये परसेंट जगह में हम क्या लिख दिया, हाँ 10%। 10% मतलब कितना हो गया, ₹100। तो कुल मिला के भी प्रोडक्ट का क्या हो गया भाव। तो बी ने क्या किया अभी पता है, तो इसमें जीएसटी कितना दिया सी ने, जीएसटी दिया 100 रुपीज। तो अभी ये भी दिल्ली का है, ये भी दिल्ली का है, दोनों सेम स्टेट का है। जब दोनों सेम स्टेट का होता है तब क्या होता है, इंटरस्टेट सेल। जब इंट्रास्टेट सेल होता है तब क्या होता है, जीएसटी आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। तब जाके क्या होगा, ये वाला 100 रुपया पहले वाला की तरह 50-50 में बांट गया। ओके, तो ये ₹50, ये भी ₹50 हो गया। अब ये वाला बी जो है वो कितना रुपीस पे करेगा, सेंट्रल को या स्टेट को। सीजीएसटी सेंट्रल को पे करना है, सीजीएसटी पेड बाय बी कितना होगा, आउटपुट जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी माइनस क्या पता है हमको, इनपुट जीएसटी। पर यहाँ पे इनपुट जीएसटी नहीं है, यहाँ पे आईजीएसटी है, मतलब पूरा के पूरा सेंट्रल ने पाया था, तो 90 रुपीज सेंट्रल ने पाया था। तो इसने क्या किया, इनपुट आईजीएसटी मतलब पूरा के पूरा माइनस कर दिया जाएगा। इसमें कितना है, 50 रुपीज, जिसमें से 90 उसने सेंट्रल को दे के रखा है पहले से, तो ये पूरा के पूरा 50 माइनस हो जाएगा। तो उसको कितना देना होगा सेंट्रल को, अभी 0। सेंट्रल को कितना देना होगा, 0 देना होगा। एसजीएसटी पेड बाय बी, तो क्या होता है, आउटपुट एसजीएसटी माइनस, अभी यहां पे तो पहले तो किसी उसने कुछ एसजीएसटी दिया ही नहीं था। यहां पे पूरा के पूरा रुपीस कितना किसने खा लिया था, स्टेट ने खा लिया था। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ मिला ही नहीं था। तो अब क्या होगा, क्या माइनस होगा, इसने 90 रुपीज सेंट्रल को देके रखा था, उसमें से उसका 50 रुपीज उसको वापस मिल गया है, क्योंकि उसने सेंट्रल को कुछ नहीं दिया था। फिर भी उसने अभी क्या कितना दे के रखा है, 90 रुपीज दे के रखा है, तो मतलब और कितना दे के रखा है, 40 रुपीज ज्यादा दे के रखा है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये वाला 40 रुपीज। तो ये वाला होगा इनपुट आईजीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी। तो कितना हो गया, यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी कितना था, 50 था, माइनस इनपुट आईजीएसटी कितना था, 90 रुपया, 90 माइनस आउटपुट कितना दे दिया था, 50। तो आया अभी 50 माइनस ₹40 इज इक्वल टू
10। तो स्टेट को कितना देगा, वो कितना पे करेगा, ₹10 पे करेगा। ठीक है, तो ये बी ने जब इंटरस्टेट सेल होता है तब क्या होता है, बी को एक बार आईजीएसटी दे के खरीदा है तो दोबारा उसको वो चीज जब वो सामान जब बेच रहा हो किसी सी को जब बेच रहा हो तो उसको सेंटर पे कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, पर स्टेट को देना पड़ रहा है क्योंकि ये भी एक ही स्टेट का है। तो स्टेट को कितना देगा, ₹50 माइनस करके पूरा थोड़ी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है। तो स्टेट को जो दे के रखा था पहले वो माइनस करके उसको देगा। ठीक है, तो स्टेट को कितना दे के रखा था, 40 दे के रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 से 40 माइनस करके वो ₹10 स्टेट को दे देगा। तो आया बात समझ में, कौन सा चीज कहां पे जाता है, आईजीएसटी क्या है। तो अभी हमको पता चल गया डीलर क्या चीज होता है। तो डीलर क्या चीज होता है कि जो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, जो बेचने के लिए खरीद रहा हो तो उसे कहते हैं डीलर। डीलर जब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हो कुछ चीज या कुछ होलसेलर से खरीद रहा हो, अगर वो सेम स्टेट का हो तो उसको क्या देना पड़ता है, जीएसटी, जो आधा आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांट रहा हो। तो वो जो जीएसटी वो दे रहा है तो उसके हिसाब से ये वाला क्या है, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। और जो वो जीएसटी ले रहा है यहां से तो ये वाला हो गया आउटपुट जीएसटी। ओके, तो ये आउटपुट जीएसटी जो है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो जब वो पे कर रहा हो तो हमेशा वो आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को माइनस करके पे करेगा, क्योंकि जितना जीएसटी वो ले रहा है कस्टमर से या किसी से भी जो उससे माल खरीद रहा है, तो आउटपुट जीएसटी जो है वो ले रहा है, वो पहले से दे के रखा है गवर्नमेंट को। तो जितना दे के रखा है उसको माइनस करके जो बाकी रह गया उसको पे कर रहा है। तो अल्टीमेटली जितने भी सारे टैक्स है वो किसको देना पड़ रहा है, सी को देना पड़ रहा है, या कस्टमर को या कंज्यूमर को। अल्टीमेटली कंज्यूमर को टोटल टैक्स पे करना पड़ रहा है जितने हाथ से ये घूम रहा हो। और जब दोनों स्टेट अलग अलग हो तब क्या होता है, वो पूरा के पूरा आईजीएसटी होते आता है, मतलब इंटीग्रल स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्सेस। ओके, तब उसमें क्या टोटल चला गया। तब जाके वो जब किसी और को बेचा तो बेचने के टाइम में क्या हुआ, उसको उसने तो एक ही सेम स्टेट में बेचा था, तब उसको जो मिला तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांटना पड़ा। जब उस सीजीएसटी पे करना था उसको, तब उसने क्या किया, आउटपुट सीजीएसटी माइनस उसका इनपुट आईजीएसटी तो दे के रखा है ₹50, तो वो पूरा के पूरा इसको माइनस करना होता है, मतलब इसको जीरो करना पड़ता है। सेंट्रल को उसने ज्यादा रुपीस दे के रखा है तो ये पूरा के पूरा माइनस हो गया। अभी एसजीएसटी देने के बारी आया तो क्या हुआ, आउटपुट जीएसटी एसजीएसटी जो लेके रखा कस्टमर से, उनमें से उसको क्या देना है, इनपुट एसजीएसटी नहीं था इसके पास, क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल था। पर उसने स्टेट को ज्यादा और 50 से और भी ज्यादा देके रखा था। कितना देके रखा था, ₹40 ज्यादा देके रखा था। 90 माइनस 50 मतलब ₹40 ज्यादा देके रखा था। तो जब वो सेंटर को देके रखा है तो वो वाला माइनस करके जाके स्टेट को पे करेगा ₹10। आया समझ में। तो आज यहीं तक, तुम लोग देखो घर में इसको, बार बार वीडियो को, हर एक टर्म हम लोगों के लिए नया है, इसको समझना है, क्या आईजीएसटी, क्या सीजीएसटी, क्या एसजीएसटी, कौन डीलर कब लेगा, कौन लेगा। ठीक है, पूरा वीडियो को 2-3 बार देखो। हम कल एक मैथ के ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे, जैसे इसको समझने में और आसान लगे। पहले इसको देख लो, समझ लो इसके बारे में। ठीक है, समझने के बाद हम मैथ से स्टडी करेंगे। ओके, और एक बात, जिसको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा वो इसको लाइक करेगा, और जो नया आया है वो मस्ट इसको सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों के साथ
शेयर जरूर करेगा। ठीक है, थैंक यू।